हाय दोस्तों, दोपहर के न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भर्ती 69,000 के संदर्भ में एक बड़ी सूचना निकल के आ रही है, क्योंकि 31 मई 2020 जियो में निर्धारित तिथि थी, जिसके तहत हर हाल में चयनित अभ्यर्थियों की सूची साइट पर जारी करनी थी। अतः इसको देखते हुए पीएनपी ने आज दोपहर बजे एक नई अपडेट जारी किया हुआ है। इस अपडेट के तहत आज दोपहर 12 बजे अर्थात अभी 2 बज रहे हैं, इसके बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकते हैं। मित्रों, इसको देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भर्ती 69,000 के संदर्भ में जारी जिला आवंटन सूची कुछ ही क्षणों में जारी हो सकती है। इसके तहत अनेक प्रावधान किया गया है। तो कुछ ही क्षणों में कहने का तात्पर्य है कि शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जिला आवंटन की सूची जारी हो सकती है। मित्रों, ये एक सूचना यह भी निकल के आ रही है कि पहली जो कट ऑफ होगी उसकी मेरिट कुछ हाई जाएगी, लेकिन इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एनओसी को लेकर सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। ऐसे कैंडिडेट जो 69,000 में चयनित हैं, जो 68,000 में चयनित हैं, उनको एनओसी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। अतः जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उसमें कुल मान के चलिए कि लगभग 30,000 से ज़्यादा सीटें वैकेंट रहने की उम्मीद है, जिसमें 15,000 भर्ती 68,000 के ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फार्म इसमें भरा हुआ है। उसके बाद 5,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने त्रुटिवश अपने अंकों को ज़्यादा प्रदर्शित कर दिया है, जिससे उनके यद्यपि अंक सूची में नाम आएंगे, लेकिन वे अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी सूचना निकल के यह भी आ रही है कि क्योंकि इतनी सख्ती है, अतः अनेक ऐसे वर्ग जिन्होंने यदाचित इधर उधर से पेपर में कुछ किया हुआ है, वो भी डर के काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस पे सख्त आदेश दिया हुआ है कि हम ज़रूरत पड़ने पे कभी भी इसके बारे में चेकिंग करवा सकते हैं। पहली काउंसलिंग की जो जनरल की संभावित कट ऑफ होगी वो 69 के आसपास बताई जा रही है, 68 से 69 के आसपास। ओबीसी की कट ऑफ 66 से 67 के बीच बताई जा रही है, और एससी की कट ऑफ 65 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग जो कि 6 जून को जारी होगी, उसमें अपेक्षित रूप से अंकों में कमी दिखेगी, जिसमें जनरल की कट ऑफ उसके बाद 66 से 67 के बीच रहने की संभावना है। ओबीसी कट ऑफ 65। ऐसे कैंडिडेट जिनका किसी कारणवश इस लिस्ट में नाम नहीं आता है, वो उनको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हताश निराश बिल्कुल ना हों, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके रखें। मित्रों, पहली काउंसलिंग में बहुत लोगों ने फार्म भर दिया, लेकिन जैसे जैसे फार्म की लास्ट डेट बीतती गई, नए नए कानूनी पचड़े में वैकेंसी और कुछ नियम बनते गए, जिसके कारण लोगों को बाद में पछतावा हुआ कि उन्हें फार्म नहीं भरना था। अतः ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट तो जिला में होगा, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा। अतः जिनकी कम मेरिट है वो इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हों। अब हाई कोर्ट की अपडेट दे देते हैं। कल सुनवाई होने वाली है सुबह 10:30 बजे लखनऊ खंडपीठ में, लेकिन इसका भर्ती पे कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं के बराबर है, क्योंकि स्टे इसलिए भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह वैकेंसी की जा रही है। जहां तक लाभ की बात है तो सरकार यह भी कह सकती है कि यह सुनवाई चलती रहे बाद में, क्योंकि कॉमन अंक ही जोड़ने हैं। तो कॉमन अंक अगर बाद में जुड़ेगा तो उस हिसाब से सरकार अपनी वैकेंट सीट जो कि 22,000 है उसमें बच्चों को मैनेज करने की कोशिश करेगी। अतः सरकार पूरी शिद्दत से इस वैकेंसी को करवाने के लिए तत्पर है। अतः आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है।
जैसे भी कोई नई अपडेट मिलती है आपको हर अपडेट से अवगत कराना मेरा परम कर्तव्य है। अतः मित्रों, जैसे कोई नई सूचना होगी हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।